बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 8 यौम मज़दूर मनाया जा रहा है। 1886 को 1 मई के दिन अमेरिका के शहर शिकागो के मज़दूर सरमायादारों और सनतकारों की जानिब से किए जाने वाले इस्तेहसाल पर सड़कों पर निकले, लेकिन पुलिस ने जुलूस पर फायरिंग करके सैकड़ों मज़दूरों को हलाक और ज़ख्मी किया, जबकि दर्जनों को अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करने पर फांसी दी गई। शिकागो के मेहनतकशों की ये साथ इज़हार एकजुहती के लिए दुनिया के बेशतर ममालिक में 1 मई को मेहनतकशों का आलमी दिन मनाया जाता है। 1 मई को हर साल ये दिन इस अहद के साथ मनाया जाता है मज़दूरों के माशी हालात तब्दील करने के लिए कोशिशें तेज़ की जाए। पाकिस्तान में कौमी सतह पर यौम मज़दूर मनाने का आगाज़ 1973 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत में हुआ। इस दिन की मुनासबत से मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में तकरीबात, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और रैलियों का इनेकाद किया जाता है। मज़दूर रहनुमाओं का कहना है कि निजी शोबे में काम करने वाले लाखों मेहनतकशों को आज भी सेहत के सहूलतों समेत सोशल सिक्योरिटी तक दस्तियाब नहीं। हुकूमत की जानिब से कम अज़ कम उजरत के ऐलान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इनका मुतालबा है कि कौमी सूबाई असम्बलियों समेत सेनेट में मेहनतकशों के नुमाइंदगी के बगैर मज़दूरों के मुफाद में कानून साजी नहीं की जा सकती और तमाम सियासी जमातों को मज़दूरों के लिए मखसूस नशिस्तें मुख्तस करना होंगी। अमरीकी सदर ने ईरान से जंग बंदी खत्म, दोबारा हमलों का इशारा दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुमकिन तौर पर जंग बंदी के खात्मे से मुतल्लिक सवाल पर जवाब दिया है कि मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है, लेकिन शायद पड़ भी सकती है। उन्होंने कहा कि ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। ईरान तेल फरोख्त नहीं कर सकता, वो मुआहदा करना चाहता है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पेश शुरू करना चाहिए था। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। सदर ट्रंप बोले, ईरानी क़यादत के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल एक बड़ा मसला है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि वहाँ असल लीडर कौन है। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा है कि ईरान को फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त देनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा करते हुए बोले, मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई हैं। पाकिस्तान और भारत के जंग में 11 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा, आपने 5 करोड़ इंसान बचाए। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान जंग खत्म होते ही तेल गैस की कीमतें फौरी कम हो जाएंगी। उन्होंने अपनाए हुर्मत से मुतालिक बात करते हुए कहा है कि हम अपनाए हुर्मत इस्तेमाल नहीं करते, हमारे पास बहुत तेल है। मुल्क में महंगाई की शरह 8 से 9% के दरमियान रहने का इम्कान। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी इक़्तिसादी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 8 से 9% के दरमियान रहने का इम्कान है। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल से आलमी सतह पर अशिया की कीमतें बढ़ी हैं और खुराक के सप्लाई चेन मुतासर हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के महीने में महंगाई की शरह 7.3% रही, जबकि फरवरी में 7% की सतह पर थी। जुलाई से मार्च के 9 माह में महंगाई की औसत शरह 5.7% रही, जो गुज़िश्ता बरस इस अरसे में 5.3% थी। रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई की कीमतों में इजाफा महंगाई समेत दीगर माशी शहरियों के लिए बड़ा चैलेंज बन रहा है। जुलाई से मार्च में तरसीलात ज़र दरामदात में इजाफा, बरामदात गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी हुई है। 18 करोड़ लीटर डीजल के साथ पाकिस्तानी जहाज़ अपना हुर्मज़ पार कर गया। ईरानी पासारान इनकलाब ने एक और पाकिस्तानी जहाज़ को हुर्मज़ से गुजरने की ख़ुसूसी इजाज़त दे दी है। पाकिस्तानी बहरी जहाज़ अपना हुर्मज़ पार करने के बाद खलीज ओमान में दाखिल हो गया है। शिपिंग ज़राए के मुताबिक PNSC का खैरपुर नामी जहाज़ 8 करोड़ लीटर डीजल लेकर पाकिस्तान आ रहा है। ज़राए PNSC के मुताबिक पाकिस्तानी जहाज़ कुवैत के पोर्ट से तेल लेकर निकला था। खैरपुर नामी जहाज़ 2 से 3 रोज़ में कराची बंदरगाह पहुंच जाएगा। ओगरा हुकाम का कहना है कि जहाज़ की आमद से मुल्क में तेल के ज़खायर में मज़ीद इजाफा होगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़। सईद इंटरनेशनल हस्पताल, मियारी इलाज, जदीद सहूलियात और बेहतरीन निगहदाश्त सब एक ही जगह। सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल, मॉडर्न, अफोर्डेबल, कंपैशनेट हेल्थ केयर इन द हार्ट ऑफ G11 इस्लामाबाद। 0331 111 0675